everyone, this is Anurag Kumar. You are watching our channel. I am Math Executor. जहाँ की आज हम क्लास 10th के ज्योमेट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिल्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं, ये एग्जाम की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम क्या है? रिपोर्टर्स के स्टेटमेंट को कहा गया, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो चलिए जितनी बात इसमें हमें कहा, हम उसके लिए क्या करते हैं? ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया, इसका नाम हम रख लेते हैं जैसे ए बी एंड सी। यहाँ पे कहा गया कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, तो हम इस भुजा के बीसी के समानांतर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इसको डी पर और इस वाले को ई पर क्या करता है? काट रहा होता है। ठीक है, अब जब हमने इस पिक्चर को ड्रॉ किया तो हम थोड़ी देर बातें लिखते भी चलते हैं, हमें क्या क्या बातें यहाँ पे दी गई है। तो दिया गया है, इनपुट में लिखते हैं। ठीक है, दिया गया है, त्रिभुज ABC में TE समानांतर है BC के जो AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर ठीक है। यानी इसने कहा कि ABC के अंदर DC D जो है क्या है? BC के पैरेलल है और ये AB और AC को क्रमशः D और E पर काटता है। हमारे पहले लाइन को जो बात थी मैंने सब क्लियर कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि ऐसी रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो अब चलते हैं सिद्ध करना, बस बात को लिखते हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है हमें इसके अंदर? तो सिद्ध करना है अच्छा कि ये क्या करता है? इसको बराबर अनुपात में बांटता है। दैट मींस AD बटा DB बराबर AE बटा EC। दैट मींस यानी कि ये जो रेखा है इस त्रिभुज के दोनों भुजाओं को क्या करता है? इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। मींस AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ठीक है, यही हिल्स का थ्योरम है। ठीक, तो हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, हमें कुछ रचना करना पड़ेगा। तो हम रचना करते हैं इसके अंदर। देखिए हम क्या करते हैं, D से एक लंब खींचते हैं DM और E से भी एक लंब खींचते हैं EM। ठीक है, एक काम और करते हैं, हम B से E को तथा C से D को मिला देते हैं। ठीक, तो वो रचनाएं हम लिखते हैं। ठीक है, रचना क्या क्या कर रहे हैं? तो कहेंगे D तथा E से क्रमशः DM लंब AC तथा EN लंब तुम्हारा AB। B तथा C को क्रमशः E तथा D से मिला। इतनी बातें आप कर लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यानी कि अब हमने जो बातें हमें दी गई थी इसे प्रूव करना था, और ये रचना इसलिए करना पड़ा ताकि हम एक रेशियो क्रिएट कर पाए एरिया के फॉर्मूला की वजह से। ठीक है, तो इतनी बातों के बाद हम सीधे प्रमाण में आते हैं। तो इसका प्रमाण कैसे करेंगे इस बात को समझिएगा। प्रमाण में आते हैं, ठीक है। सबसे पहली केस है कि हम ट्रायंगल को लेते हैं और उसका एरिया निकालते हैं, ठीक।
तो कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE ADE यानी हाफ इंटू, देखो ध्यान से हमें क्या करना है, एक बार इसके अंदर डीएम को लंब बनाना है। जब डीएम लंब बनेगा तो उसके लिए आधार क्या बनेगा, ए बनेगा। तो हम आधार बनाते हैं ए को, ठीक है, और लंब बनाते हैं डीएम, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रेडी है। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हम नीचे से एक ट्रायंगल लेते हैं जिसके लिए हम फिर से क्या कर पाए, डीएम को ही इसका क्या बना पाए, लंब बना पाए। तो यदि हम गौर से देखें और हम ट्रायंगल ले लें DCE तो हमारे लिए बहुत काम करेगा ये। तो हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, जरा ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के अंदर यदि हम लंब खोज रहे हैं तो ट्रायंगल की किसी एक भुजा पर जो आपका जो बेस पे जो लंब होता है वो क्या होता है, उसका लंब कहलाता है। तो हम यहाँ से इसका बेस मानते हैं EC को, ठीक है, इसका बेस EC है, EC पर एक भुजा लंब DM है, तो वो भुजा क्या होगा, पूरे ट्रायंगल पे लंब ही कहलाएगा, ठीक है। ये देवन क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों में क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 से भाग करने, अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DM। तो यहाँ से हाफ और हाफ कट गया, यहाँ से DM और DM कट गया, दैट मीन्स यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू आपका आ जाता है AE बटा में EC। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब पुनः इस काम को हम करेंगे तो हमें एक और सेगमेंट इसका देखना पड़ेगा। हमने अभी एक ट्रायंगल से इस इक्वेशन को फॉर्म किया है, अब फिर से हम यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लेंगे, लेकिन इस बार आपको याद रखना है कि हम थोड़ा केस को चेंज करेंगे, यानी कि इस बार जब एरिया ऑफ ADE ले रहे हैं तो इस बार लंब हम किसको बनाएंगे, EN को बनाएंगे। जब EN लंब होगा तो ऑब्वियस बात है कि AD क्या बनेगा, उसका बेस बनेगा, ठीक है, क्योंकि बेस पे ही क्या होता है, लंब डाल देते हैं। तो यहाँ 1/2 बेस क्या हो जाएगा इसका AD और लंब इस बार क्या बनेगा, EN, क्या बनेगा, EN। इक्वेशन नंबर हम इसको लिखेंगे 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। पुनः वैसा आपको ट्रायंगल चूज करना है नीचे से जिसके ऊपर क्या हो, EN लंब हो जाए। तो हम इस ट्रायंगल को चूज करते हैं BD और E, BD और E, तो हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा हाफ इंटू, क्योंकि आप BD को यहाँ पे बेस बनाओगे तब इस पे क्या होगा, EN लंब होगा, तो हम कहेंगे BD या फिर DB इंटू में EN, इक्वेशन नंबर ये हमारा हो जाएगा 5। अब देखो जरा ध्यान से, समीकरण 4 में 5 से भाग देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EN हाफ हाफ कट गया, यहाँ से हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बटा में DV, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन के दोनों पोर्शंस को ले आया है। हमारे पास क्वेश्चन का पहला पोर्शन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां पर AE अपॉन EC आ गया है, दूसरा पोर्शन जहां पे हमने AD अपॉन DB ला दिया है। अब इस दोनों को इक्वेट करने के लिए हमें एक इक्वेशन लिखने की और जरूरत है, तो थोड़ा स्पेस खाली कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको करते हैं। देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गया। अब हम एक रिलेशन देखते हैं कि हमारा जो नीचे का ट्रायंगल है, नीचे का जो दोनों ट्रायंगल है, दोनों क्या है, एक पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ ट्रायंगल है, और दोनों का देखा जाए तो बेस क्या है, इक्वल है। ये बेस नहीं, इस बेस की बात करें जिस पे ये दोनों ट्रायंगल बना हुआ है, तो हम कहेंगे कि चूंकि ट्रायंगल BDE तथा ट्रायंगल DEC चूंकि ट्रायंगल BDE तथा ट्रायंगल DEC एक ही आधार D तथा दो समानांतर रेखा DE और BC के मध्य बने त्रिभुज है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, ये दोनों एरिया क्या होगा, इसमें बराबर हो जाएंगे। तो सोचिए यदि ये AD का एरिया चाहे आप इस भुजा से निकालें चाहे इस भुजा से निकालें, वो एरिया हमेशा क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। लेकिन किसी प्रकार से इसके डिनोमिनेटर का दोनों ट्रायंगल का एरिया यदि इक्वल हो जाता, ये क्या होता, पूरा मामला मेरा इक्वल हो जाता है, यानी दोनों का LHS बराबर हो जाता है। और इस वाले इक्वेशन से वही काम हो रहा है कि ADE जो है, सॉरी BDE जो है DEC के बराबर हो जा रहा है। BDE क्या हो रहा है, DEC के बराबर हो रहा है। हम कहेंगे अतः समीकरण 3, 6 तथा 7 से क्या फायदा हो गया, हमें मिल गया AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, रीजन क्या है इसके बिहाइंड का, क्योंकि हमारे पास ये बात है कि यहाँ पे हम कह सकते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर हो गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब इस वजह से क्या हो गया, हमारा बात यहाँ पर प्रूव हो गई। तो थेल्स थ्योरम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इन छोटे छोटे स्टेप्स को लेके क्या करना है, इसको कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो आपके पास वो सारा थ्योरम दिया हुआ था, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है, 2 कंस्ट्रक्शन छोटे छोटे इसके अंदर करने हैं, एक एक करके आपको दोनों साइड से ट्रायंगल्स को उठाने हैं। ठीक है, जब आप AD वाले भुजा का ट्रायंगल आप ले रहे होंगे, यानी कि ऊपर में AD ही ले रहे हैं, लेकिन आपने बेस क्या बनाया है, AD बनाया है, उस केस में आपको EM नाम लेना है, और नीचे से वैसा ट्रायंगल उठाना है जिसके अंदर क्या मिल जाए, आपको DB मिल जाए। तो हम क्या किए, यहाँ से BED यानी BDE को उठाया ताकि BDE में क्या मिले, भुजा मिले। यदि दूसरी बार आपने AB को लिया है, ठीक है, और यदि आपने A ही लिया तो कोशिश करना है कि नीचे से वो ट्रायंगल उठाए जिसके पास EC नाम का भुजा हो। तो हमने क्या निकाला, DE और C निकाला है। कंफ्यूजन यहाँ है कि आपको हमेशा
हमेशा कोशिश करना है कि इस भुजा को हम क्या बनाएं, इसमें कॉमन रखें। यदि आपने ट्रायंगल लिया सिर्फ इस भुजा को लेने के लिए, गलती से आपने ले लिया बी, ई और सी, तो सारा खेल क्या होगा, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है, पहले जो की पॉइंट्स है इसके अंदर, आपको ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर तो समझ में आ गया होगा कि यदि आप AD को बेस बना रहे हो तो नीचे कोशिश करना है DB लेने का, यदि आप AE को बेस बना रहे हो तो नीचे कोशिश करना है EC लेने का। बट ये बात ध्यान रखना है कि आपको ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें DB भी आ रहा हो और DE भी आ रहा हो, कॉमन रखना है भुजा को, और EC भी आ रहा हो और DE भी आ रहा हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारा ये रहा थेल्स का थ्योरम, जो कि प्रूवन हो गया है, एग्जाम में आपको 5 नंबर का अंक दिलाता है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट प्राप्त कर पाए। धन्यवाद।